इट्स ईयर 2026 और अगर आप अब भी एनीमे नहीं देख रहे हैं तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलिंग को मिस कर रहे हैं। अब चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या आपने 30 साल पहले नरूटो देखा था और फिर छोड़ दिया है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि आप कैसे वापस से या फिर बिगिनिंग लेवल से एनीमे देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि 2026 ही क्यों? तो बात यह है कि हम एनिमेशन के गोल्डन एज में हैं। बिग 3 का दौर ख़त्म हो चुका है और अब हमारे पास हर एक नई सीज़न में पीक फिक्शन स्टोरी टेलिंग एनिमेशन आ रहे हैं। अब हमारे पास बेहतरीन डबिंग है और स्ट्रीमिंग भी अभी आसान हो गई है। और अब इस कम्युनिटी में लगभग कितने ही सारे बेस्ट एनिमेशन हैं, पर इनकी ज़्यादा क्वांटिटी भी डेंजरस लगती है कि आखिरकार हम क्या क्या देखें। तो चलिए इसी पे भी बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है गो विथ योर वाइब्स। मतलब वो नहीं देखें जो पॉपुलर है, वो देखो जो आपकी वाइब में फिट बैठता है। मतलब अगर आपको एक्शन एडवेंचर या फाइटिंग वाला एनिमेशन चाहिए तो आपको शोनेन ट्राई करना चाहिए। या फिर अगर आप 3 दिन तक कोने में बैठ कर रोना चाहते हैं, मतलब इमोशनल डेप्थ वाला एनिमे चाहिए, तो आपको शिनेन ट्राई करना चाहिए, या फिर उसे स्लाइस ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसी मिस्ट्री चाहिए जो आपके दिमाग में दर्द पैदा कर दे, तो आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना चाहिए। 2026 स्टार्टर पैक में हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है मस्ट वॉच की, या फिर आप इसे हाइप ट्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एनीमे है वो 2025 में बहुत ही ज़्यादा हाइप में था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस कैटेगरी में हमारे पास जो एनीमे है वो है सोलो लेवलिंग, जो कि एक एक्शन एडवेंचर यानी कि शोनेन टाइप का एनीमे है। मतलब अगर आपको वीडियो गेम्स और जीरो से हीरो लेवल तक के स्टोरीज़ पसंद है तो ये वही शो है। मतलब ये बहुत ही स्लिक है और इसकी पेसिंग भी पहली बार देखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब इसमें जिन्वू का लेवल अप आर्क देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिस तरह से वो पावर गेन करता है और जैसे जैसे उसका बिल्डअप होता है, उसके ओपोनेंट भी उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते जाते हैं और जो उनसे फाइट होती है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिए। इसमें हमारे पास सेकंड कैटेगरी है मॉडर्न मास्टरपीस। इसमें हमारे पास जो एनीमे है उसका नाम है फ्री एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। मतलब सोचिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लेकिन वो तब शुरू हुआ होता जब सारा एडवेंचर ख़त्म हो चुका है। यह एनीमे ब्यूटीफुल है, इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है और ये लाइफ की इम्पोर्टेंस सिखाएगा। करंटली बहुत ज़्यादा रीज़नों की वजह से यह टॉप रेटिंग वाला एनीमे है और इसकी एनिमेशन क्वालिटी पीक पर है। इसमें हमारे पास थर्ड कैटेगरी है नेटफ्लिक्स एंड चिल, जिसमें हमने जिस एनीमे को रखा है वो है स्पाई फैमिली। मतलब सोचिए एक स्पाई, एक किलर और एक टेलीपैथिक, मतलब जो दिमाग पढ़ सकता है, वो तीनों मिलकर एक फेक फैमिली बनाते हैं, वो भी किसी रीज़न की वजह से। अब वो क्या रीज़न है वो तो आपको ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। यह एनीमे प्यारा है, इंटरेस्टिंग है और उन लोगों के लिए बेस्ट एंट्रेंस गेट है जिन्हें लगता है कि एनीमे में सिर्फ शाउटिंग एंड फाइटिंग ही है। इसमें हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है डार्क एंड एजी। इनमें हमने 2 एनीमे को रखा है, चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन। मतलब अगर आपको हाई बजट, खून खराबा और कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम वाला एनीमे चाहिए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मापा स्टूडियो ये काम बहुत ही अच्छे से करता है। इन दोनों ही एनीमे का फाइटिंग एंड एनिमेशन क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप शोनेन में इंटरेस्टिंग है तो इन दोनों को आप एक ट्राई दे सकते हैं। एनीमे सिर्फ एक जॉनरा नहीं है, यह एक मीडियम है। हर किसी के लिए कोई ना कोई स्टोरी बनी है। तो आप किससे शुरुआत कर रहे हैं, या अगर आपने पहले ही शुरू कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। 2026 के और नए एनीमे अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।